क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। लतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मनहूस माँ की फोटो लगाने की? इस घर में सिर्फ मेरे स्वर्गवासी पति की ही फोटो लगेगी, समझी तुम? अब जल्दी से झाड़ू लगा, मेरा बेटा आता ही होगा। और अगर कांच का एक भी टुकड़ा उसके पैर में चुभा तो इस फोटो फ्रेम की तरह मैं तुम्हारी हड्डी तोड़ दूंगी, समझी तुम? क्या हुआ? चेहरा क्यों लटका हुआ है? रोहित, मुझे लगता था कि एक माँ की ममता एक माँ तो समझती ही होगी, पर नहीं, मैं गलत थी। आज तुम्हारी मम्मी जी ने मेरी माँ की तस्वीर तोड़ दी। रोहित, ऐसे तो नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा। मेरी माँ जो कहेगी ना वो इस घर का कानून होगा। कान खोलकर सुन लो और अपनी बहनों को भी बता देना। हमारी माँ का आदर सम्मान कैसे करना है हम जानते हैं। और पत्नी का? पत्नी प्यार करने के लिए होती है और वो मैं तुमसे करता हूँ। क्या फायदा हुआ तुम तीनों की शादी कराने का, जब मेरे गंदे कपड़े धुला नहीं रहा, कोई फटे कपड़े सिला नहीं रहा? यही दिन देखने के लिए पैदा किया था तुम तीनों को मैंने। तीनों महारानियों ने एक बार भी मुझे नहीं पूछा कि माँ आपका सर दर्द कर रहा है, तेल लगा दूं, पाँव दबा दूं? यही सुख मिलेगा मुझे सास बनने का, या यही तीन लोग आए हैं महारानी बनने? नहीं रहना मुझे इस घर में। अब क्या हुआ? पहले आ, शांति से बैठ। मुझे निकलना है यहाँ से। ये घर नहीं कैद खाना है। बोलो दीदी। अब मैं क्या बोलूं? मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगलतिका, मुझे समझ में आ रहा है कि तू यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही है, मुझे समझ में आ रहा है। पर बड़ा, ससुराल में ऐसा ही होता है। लेकिन तुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तेरे पास तेरी दोनों बड़ी बहनें हैं। हम तो एक दूसरे के लिए खड़े हैं ना, तो तुझे किस बात की चिंता है? यहाँ पे सबके सब जाहिल गवार। लतिका, ये हमारा ससुराल है और थोड़ा बहुत बर्दाश्त करके रहना पड़ता है। और ये जो तेरा गुस्सा है ना, उसे कंट्रोल करना सीखो। बात कंट्रोल की नहीं है दीदी, बात मेरे सपनों की है, मेरी पढ़ाई की है। मैं यहाँ रहकर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे आगे कुछ बनना है, टीचर बनना है मुझे। तो भर फॉर्म, दे एग्जाम, कर नौकरी। मैं भी देखती हूँ तुझे कौन रोकता है। मैं हूँ तेरे साथ। पर भी दबाओ। क्या हुआ? रोहित, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बोलो। अब तो हम सारी बहनें मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरा घर संभाल रहे हैं, माँ जी की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आपने भी एक वादा किया था ना बाबा से कि आप हमें पढ़ने की इजाज़त देंगे। ठीक है, पढ़ो, लेकिन ओपन से। घर में आएगा टीचर पढ़ाने के लिए। मेरा एक दोस्त है जो टीचिंग करता है, मैं उससे बात करूँगा।
सर मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है और समाज को अवेयर करना है एक टीचर बनकर। आप बहुत बेहतर करेंगी। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जैसे बड़े सपने हर लड़की के होने चाहिए। पर आपके जैसे हर कोई थोड़ी सोचता है। ताई फॉर्म तो डाल दिया है, पर एग्जाम देने कैसे जाऊंगी? मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए रिस्क तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। सुनिए ना, क्या है? वो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए ना, इससे ठीक नहीं होगा। ठीक है, चल। अरे मैं पर्स लेकर के आती हूँ। ठीक है, मैं बाहर खड़ा हूँ, तो जल्दी आ जाना। हाँ, चल। लतिका, तू इकडे थांब, मैं डॉक्टर को देख के आता हूँ, ठीक है? तुम दोनों ने मिलकर भगाया ना उसको, अब आने दो उसको। हाथ पैर तोड़ के भीख नहीं मंगाया ना, तो मेरा नाम भी कौस्तुभ नहीं। हेलो, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बहुत भागने का शौक है ना उसे, अब देखना भगा भगा के मारूंगा। अरे आइए रोहित जी, कैसे हैं आप? बस एक काम से आया था। बताइए। कौस्तुभ बेटा, लतिका घर पे आ गई है। दादा, लतिका अपने बाप के घर आ गई है। जा ले गया उसे। पाटिल जी, कभी और। अभी चलता हूँ। ठीक है रोहित जी। लतिका, क्या कर रही है तू? चल। अरे बेटा, बेटा सुन तो, मंदिर गई थी, वो पूजा पाठ में रहती है ना। अब आपकी बेटी से ज्यादा ये मेरी बीवी है, आप बीच में नहीं बोलेंगे, समझे? पहले गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। जी गुरुजी। ये बड़ा वाला बाप कब बनेगा? कोशिश तो कर रहे हैं। एक दवा है मेरे पास, उसे खिलाना। असर नहीं करे तो फिक्र मत करना, दूसरा उपाय है मेरे पास। जी गुरुजी। मुबारक हो,
लतिका का ज्वाइनिंग लेटर। एक टीचर का बहुत सम्मान होता है, खुशी की बात है। लतिका भी एक टीचर बन गई। अगर तू मेरे भाई का स्कूलमेट नहीं होता ना, तो जैसे इस पेपर को जलाया ना, वैसे तुझे जला देता। चल निकल। मुबारक हो दीदी, तू जीत गई। तूने अपने लिए मेरी और ताई की लाइफ बर्बाद कर दी। ये इंसान नहीं, हैवान है। आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर चल रहा है, कल हम सबको जला देगा। और सुन, मैं इस कैद खाने से भाग रही हूं, मुझे नहीं रहना है। कहाँ जा रही हो? पापा से मिलने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है थोड़ी। क्या हुआ है उनको? बीमार है। तीनों? कोई एक जाओ। पिता है वो हम तीनों के। और रोहित, आज मत रोको। चलो ताई। अरे बेटा, कैसे आसरा है? बाल खूप छान आणि सुंदर आहे. एक मिनिट ना, मुझे फोन आया है. पकड़ो. हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हाँ सर. अरे समझा अपनी लड़कियों को, क्यों उनका बसा हुआ घर बर्बाद कर रहा है? तलाक कराएगा क्या उनका? जल्दी से जल्दी अपनी बेटियों को ससुराल भेज, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बाबा? बेटा, शादी के बाद लड़कियां ससुराल में ही शोभा देती है. मुझे नहीं जाना है उस जहन्नुम में। अरे समझाओ इसे, ज्यादा जज्बाती ना बने. लतिका, ठीक है तू? लगता है तू माँ बनने वाली है दीदी, पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ताई, मेरे साथ तो गलत हुआ ही है, लेकिन अब मैं मेरी वजह से तुम दोनों के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अब नहीं सहेंगे हम इनको, तीनों को एक साथ हम तलाक देंगे। लतिका, पुलिस को फोन कर। नहीं, एक शब्द नहीं बोलेगी तेरे ये भोली बनने के चक्कर में ना, नहीं सहन करेगी ताई। पुलिस स्टेशन? किससे बात कर रही है? और तू कहाँ जा रही है? अगर आज तुमने मेरा रास्ता रोका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताओ, मेरी बेटियां कहाँ हैं? बताओ, बताओ कहाँ है मेरी बेटियां? नमस्कार पाटिल साहब, क्या बात है? साहब, इन लोगों ने मेरी बेटियों को गायब कर दिया है. मेरी बेटी को फोन आया था साहब, बहुत परेशान थे साहब. देखिए आप परेशान मत होइए, आपकी बेटियां मिल जाएंगी। वैसे कब गायब हुई आपकी बेटियां? कल से 24 घंटे हो गए. हाँ कदम। सर, कुएं के पास लाश मिली है, कुएं से हम लोगों ने लाश निकाल लिया है।